बात करूंगा। ये जो एकॉर्ड हुआ था, जो वाटर अपॉर्शनमेंट एकॉर्ड 1991 में जो हुआ था 21 मार्च 1991 को, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो गलती बुनियादी हुई है उसी 1991 के उस एकॉर्ड में है, जिसको इरसा एकॉर्ड भी कहा जाता है। असल में ये सूबों के माबैन पानी की तकसीम का एक फार्मूला था। अब अंदाज़ा करें, बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान को तमाम चीज़ें रकबे की बुनियाद पर दी जाती हैं, आबादी की बुनियाद पर दी जाती हैं। 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा रकबा है। हम ये समझते हैं कि जब पानी की तकसीम हो रही थी कि जो सबसे ज़्यादा इलाके हैं उन इलाकों में पानी ज़्यादा बेच देना चाहिए था। अपॉर्शनमेंट एकॉर्ड जो मार्च 1991 को तय पाया था, सबसे बड़ी ख़राबी, सबसे बड़ा धोखा तो हमारे साथ वहीं से हुआ। यानी बलूचिस्तान में सिर्फ उसके लिए 3% पानी का हिस्सा मुकर्रर किया गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त NFC में अवार्ड में हमारा हिस्सा 9% तक तो पहुंच गया, गो कि वो भी कम है। लेकिन जब 1991 में जब एकॉर्ड उस वक्त साइन हो रहा था इरसा के तहत, हम बलूचिस्तान का केस शायद मजबूत तरीके से पेश नहीं कर सकें। फिर उस एकॉर्ड के तहत बलूचिस्तान में जो यहाँ पर जो कैनाल्स बनने थे, उन कैनाल्स की जो विड्थ है, उनकी डेप्थ है, या उनकी जो प्रॉपर जो है पानी जो डिस्चार्ज सिंध से होना था बलूचिस्तान में पहुंचना था, ये सारी टेक्निकली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कभी इनको जो है परस्यू नहीं किया, इन पे कभी टेक्निकली तवज्जो नहीं दी। आज जो 20 साल के बाद, 21 साल के बाद जो हमारे ज़मींदार, बिलखुसूस जिसमें मेरे सारे दोस्त, हुकूमती पार्टी के जो सारे दोस्त हैं, उनका ताल्लुक नसीराबाद से है। 16 लाख की आबादी है नसीराबाद डिवीज़न की। आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ इस साल गो के कहने को ये होता है कि 7,000 8,000 क्यूसिक जो है पानी का जो है वाटर का, वो उधर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो 3 से 2,000 2,500 3,000 क्यूसिक पानी भी जो है वहाँ के नसीराबाद डिवीज़न के ज़मींदारों को नहीं मिलता। तो अगर आप 3 से 4,000 क्यूसिक पानी का जो पानी की मिकदार है वो कम मिल रहा है, इसको 20 साल पे आप ज़रब दें, 80,000 क्यूसिक जो है वो बलूचिस्तान को कम पानी मिला है 15-20 साल में। तो जब ये क्यूसिक देखें, तो ऐसे ही जैसे एक लफ्ज़ है, लेकिन अगर इस एक क्यूसिक की इकोनॉमिक वैल्यू देखें, इकोनॉमिक वैल्यू किसको कहते हैं जनाब वाला, कि अगर एक क्यूसिक से कई मकब फुट उसमें पानी होता है, अगर वो किसी ज़मीन पे जाता है, वो अच्छी फसल तैयार कर सकता है, वहाँ से चावल पैदा हो सकती है, गंदम, अनाज, कपास और कसार किस्म की फसलें। जब आपको पानी नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आप बराह रास्त लॉस कर रहे हैं। तो अगर आप 80,000 क्यूसिक जब सिंध से जो हमें पानी कम मिला है, या मैं तो कहता हूँ इरसा के सिस्टम से कम मिला है, अब मैं बात करूँगा कि इसमें सिर्फ सिंध को क्यों मोरद इल्ज़ाम ठहराएं। सिंध के पास भी पानी की कमी है। ये प्रॉब्लम अभी इस वक्त जो दरपेश आ रहा है, जो इंटर प्रोविंशियल वाटर मैनेजमेंट है, या इस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के जो तरीक़ाकार है, वो भी इरसा के अंदर शामिल है। लेकिन इरसा का जो लैंग्वेज है उसका सारा आप पढ़ेंगे, इरसा के उस सारे जो कवायद और जवाबित हैं, कवानीन हैं, वो इतने एम्बिगियस हैं, उसमें इतनी खामियां हैं कि बलूचिस्तान को कभी भी उससे इंसाफ नहीं मिल सकता है। तो उसके बाद अगर आप इरसा में आपका फैसला तय नहीं होता, जिस तरह जान जमाली साहब ने कहा, आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाते हैं। फिर 18th अमेंडमेंट के बाद इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमीशन और कमेटियां बनाई गई हैं, एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, आप उधर अपना मसला ले जाते हैं। तो बलूचिस्तान के इस केस को टेक्निकल बुनियादों पर समझने के लिए, बलूचिस्तान के पानी का हिस्सा 3% से 10% तक लाने के लिए आपको एक बहुत ही जानदार किस्म की, तवाना किस्म की आवाज़ की ज़रूरत है, एक बहुत तवाना किस्म की करारदाद की ज़रूरत है, एक बहुत तवाना किस्म की कमेटी की ज़रूरत है जो बलूचिस्तान के इस मसले को पेश करे। उसका मैं आपको बताऊं, जो ये इस दफ़ा इस साल जो अगर इनको पानी कम मिला है, मेरे दोस्त सलीम कोसो साहब, मोहम्मद खान लहड़ी साहब, जान जमाली है, इनको तकरीबन 77 अरब से लेकर 80 अरब रुपए का सिर्फ इस साल का नुकसान होगा। कोई एक गरीब सूबे के लिए जहां पर गुर्बत की शरह पहले से ही 80% से ज्यादा है, जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर्टिकुलरली हमारा जो नसीराबाद है, जिसको मशरकी बलूचिस्तान कहते हैं, मशरकी बलूचिस्तान के इन 6 से 7 अजला, जिसमें डेरा बुगटी भी अब शामिल हो गया है, इन 6 से 7 अजला का जो इंसानी जो तरक्की का मयार है वो पाकिस्तान से सबसे कम अजला में शुमार होता है। इवन बलूचिस्तान के निज़ाम ने हमने कभी नसीराबाद को अच्छी तालीमी इदारे नहीं दिए। हमने नसीराबाद को सड़क के ऊपर है, हमारा मेन हाईवे है, हमारा एक शारा है, हमारा गुलिस्तान है, जिस तरह मैंने कहा नखलिस्तान बनता जा रहा है। हमने कभी तवज्जो नहीं दी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इनको प्रॉपर बिजली मिले। गैस सबसे ज्यादा पैदा करने वाला जो है आपका नसीराबाद डिवीजन है।
सिब्बी डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी। तो ये जब डेरा बुगटी, ये सारे मशरकी बलोचिस्तान के आपके अजला, आपके बलोचिस्तान की सारी रेवेन्यू और गैस इन्हीं से आती है, आपकी सारी पैदावार को ये बढ़ा सकते हैं, ये अच्छी गंदम पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये जो मसला है ये सियासी अब नहीं है, इसको कौमी और बलूचिस्तान की सतह पर इज्तिमाई तौर पर लेने की जरूरत है। नंबर ये है कि वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड जो उस वक्त हुआ था उसमें जो खामियां हैं उनके हवाले से दोबारा एक मीटिंग होनी चाहिए। हम जब ये बात करते हैं हमें बार बार कहते हैं कि जी इरसा जैसा मुआहिदा कभी भी नहीं हो सकता, लिहाजा आप इस मुआहिदे को न छेड़ें। हम कैसे इस मुआहिदे को न छेड़ें जिस मुआहिदे के तहत आधे पाकिस्तान को सिर्फ 3% पानी दी गई है, यानी बिजली हमें 1.5% मिल रहा है पूरे पाकिस्तान में, पानी हमें 3% मिल रहा है, गैस जो है वो हम अपनी पैदा करते हैं, वापस हमें गैस जो है बलूचिस्तान में 2% गैस नहीं मिल रही है, हमें सड़कें हमें इसी तरह 2% नहीं मिल रही हैं, ट्रांसमिशन लाइनें नहीं है, कोई भी निजाम बलूचिस्तान के अंदर। मसलन आप हमें किस तरह जो फेडरेशन है वो किस तरह ट्रीट करेगा। तो इरसा का जो ये वाटर जो अपॉर्चमेंट अकॉर्ड है, इसको दोबारा मेरे ख्याल जान जमाली साहब आप खुद भी इसको देखें, जब तक हमने इसको रिविजिट नहीं किया है, जब तक फेडरल गवर्नमेंट एक नए कमिटमेंट के साथ, एक नए गारंटी के साथ नहीं आता, उस वक्त तक हम सिंध के साथ ये झगड़ा लड़ते रहेंगे कि जी आपने हमारा पानी कम रोका है। सिंध कहता है मुझे पानी वहां से कम मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि आजकल दुनिया बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है। आजकल आसमान से जो है वो क्या कहते हैं कि खला में जो सैयारे हैं जिनको अब कहते हैं सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स जो हैं ये मॉनिटर कर सकते हैं कि कहां कितना पानी जा रहा है। लेकिन बलूचिस्तान में इवन अभी भी हमारे नहरी निजाम पर, हमारे गैस के निजाम पर और हमारी बिजली के निजाम पर अभी तक हम लोगों ने साइंटिफिकली आलात जो है वो नस्ब नहीं किए। अभी तक जिस तरह मोहम्मद खान साहब ने एक बंदे का नाम लिया, उसको क्या कहते हैं जो गेज वाला था, क्या कहते हैं आप उसको, वो कहता है जी वो गेज वाला खोलता है, उसकी मर्जी है, जितना पानी छोड़ दे, जितना कोई ताकतवर जमींदार ले जाए, जितना जो है किसी इलाके में चला जाए। तो टंडेल तो मसलन दुनिया अंदाजा करें कि दुनिया टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो गया है, आप जनाबे वाला हर जमींदार के पानी के मयार को नाप सकते हैं कि आपने इस जमींदार को किस जमीन को कितने एकड़ में कितना पानी दिया है। दुनिया इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है। और मैं ये समझता हूं बलूचिस्तान जैसे जहां पर मुसलसल कैदसाली होती है, बलूचिस्तान जैसा सूबा जहां पर मुसलसल खुशहाली होती है, जहां हमारे सारे इलाके जो हैं 7-7 साल बारिश के लिए तरसते हैं, एक ही हमारा फूड बास्केट है जिसको हम कहते हैं नसीराबाद डिवीजन। अगर नसीराबाद डिवीजन के केस को हम समझेंगे नहीं, इसको एक कौमी मसला नहीं समझेंगे, इसको बलूचिस्तान का मजबूरी मसला नहीं समझेंगे, सिर्फ नसीराबाद के लोग इसके लिए एहतजाज करते रहें, गोलियां खाते रहें, गर्मी में बैठे रहें, जिस तरह मलिक साहब ने कहा, यह मुनासिब नहीं। तो जनाब स्पीकर साहब, जिस तरह जान जमाल ने आपको कहा कि ये 3-4 हमारे पास लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इरसा के अंदर एक मैकेनिज्म दिया गया है कि जो इंटर प्रोविंशियल वाटर डिस्प्यूट है उसको हल करने का, लेकिन वो एम्बिगुअस है, उसमें बहुत सा इबहाम है। दूसरा हमारे पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें मैं ये समझता हूं कि हमारे वजीर आला को ये छोटी मोटी चीजों में अपना वक्त जाया करने की बजाय बलूचिस्तान के जो मजबूरी मालात हैं 3 साल से हम उनको बता रहे हैं, हमें पानी कम मिल रहा है, हमें बिजली कम मिल रहा है, हमें गैस कम मिल रहा है, हमें सीपैक में हिस्सा कम मिला है, हमारा जो है PPL के साथ मुआहिदा कोई 8 से 10 साल से पड़ा हुआ है, हम अभी तक उसको रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इस बलूचिस्तान में गुर्बत बढ़ी है। तो आप संजीदा वजीर आला का किरदार अदा करके आप आए, इस तरह के संजीदा से मसाइल पे बात कर डिबेट करें, बात करें, ये लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। लेकिन आप सारा दिन की अगर हमारे जो हुकूमत है वो सारा दिन अपोजिशन को जेर करने और फिर 1-2 क्रिकेट के मैच करवाने पर अगर वो समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के चेहरे पे खुशहाली आएगी, नहीं। जिसके घर में, हमारे बलूची में एक कहावत है, कहते हैं अल्लाह पसेरेन लाभ, आप उस वक्त तक इबादत भी नहीं कर सकते जब कब तक आपका पेट भरा ना हो। तो इस हुकूमत की तारीफ लोग कैसे करेंगे? लोग तो इबादत खाली पेट में नहीं कर सकते, तो इस हुकूमत की खाली पेट में बलूचिस्तान का कौन सा शख्स होगा कि क्रिकेट के मैच पर बैठ के इस हुकूमत की तारीफें करें? तो वक्त जो है संजीदगी का है। लिहाजा मैं ये समझता हूं जनाब स्पीकर साहब, आप एक रूलिंग दें कि हुकूमत जो है वो इस संगीन मसले पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाए, वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड जो है उसको रिविजिट करने के लिए जो है हुकूमत बलूचिस्तान सीरियसली नोट प्लेस करे, अपना फेडरल गवर्नमेंट को स्ट्रेस करे, उन पर दबाव डाले। तीसरी बात यह है कि यहां पर मुश्तमिल एक कमेटी पर्टिकुलरली इस पानी के मसले पर जो है, पर्टिकुलरली पानी के मसले पर और इसको अकॉर्ड को रिविजिट करने के हवाले से वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुसलसल जो है निगोशिएट करे और बात करे। शुक्रिया सनाउल्लाह साहब।